स्वागत है आप सभी का स्काई स्टडी ऑफिशियल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। भारत में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को देखेंगे, और जिस राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं सभी को देखेंगे और उसके बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा, क्योंकि आज के क्लास में बहुत ही ज़्यादा डाटा है और उस डाटा को साथ ही साथ लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए बिना किसी देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हम विवेकानंद जी की कही गई लाइनों से शुरू करूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा और इस पर विचार कीजिएगा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। फिर से सुनिएगा, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। अपना स्टडी टेबल पर हमेशा लगा के रखिए मोटिवेशन के लिए। बहुत ही युवाओं के लिए प्रेरणादायी ये शब्द है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास बिना किसी। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। वर्ष 1970 में भारत में सिर्फ 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे, लेकिन वर्ष 1972 में जब वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो कुल अब 107 राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के क्षेत्रफल का 1.35% पर फैला हुआ है। शुरू में जब राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे तो 5 ही थे 1970 में। याद रखिएगा कब, 1970 में 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे भारत में। लेकिन वर्ष 1972 में जब वन जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ तो भारत में अब कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से 2 या 3 अभी करंट अफेयर्स में बढ़ चुका है, तो उसको आप करंट अफेयर्स में देख लीजिएगा। अभी लगता है 109 या 110 हो चुका है, तो ये बढ़ते रहता है। तो नेशनल पार्क, चलिए कुछ अब नेशनल पार्क की स्थापना को देख लेते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उसकी स्थापना बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, तो उसको भी देख लेते हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो याद रखिएगा, स्थापना बार बार पूछा जाता है। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में, और इसकी स्थापना 1975 में हुई। बार बार बोलते हैं ताकि याद हो जाए, सिर्फ आप सुनते चलिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और स्थापना 1987 में। आगे देखते हैं। अगला है साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है, और इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। साइलेंट वैली कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण है साइलेंट वैली, ये केरल में बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। अगला है कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। कब हुई थी स्थापना? 1955 में। बाकी और भी कुछ महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। अगला है सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? मणिपुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अगला क्वेश्चन, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में, और इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। स्थापना कब हुई थी? 1981 में। स्थापना जरूर याद रखिएगा, इसीलिए इस टॉपिक को किए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जब पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे लोग नहीं बना पाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम में, और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। स्थापना कब हुई थी? 1977 में। अगला देखते हैं। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। स्थापना
1982 में। याद कीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं इसीलिए। अगला देख लेते हैं। अगला है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और ये मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण था। राज्य से और देखते हैं उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, उन सभी को देख लेते हैं। तो भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का पहला नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका पुराना नाम हैली था या रामगंगा उसी को कहते हैं। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जिसका पुराना नाम हैली या रामगंगा था। और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखिएगा। बाकी और देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पहला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड का लोकेशन ये रहा। आप लोकेशन भी देखते चलिएगा कि कौन से राज्य में कहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड में 5 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। लिखते चलिए को कॉपी पेन निकाल के, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा ये सब है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जहाँ आप पीछे होइएगा वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलते हैं अगले राज्य पे और अगले राज्य के देखते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को। अगला है असम। असम राज्य में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को देख लेते हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और कहाँ है? तो असम में है। और इसे यूनेस्को की साइट में 1985 में शामिल किया गया था। अगले दिन हम यूनेस्को के महत्वपूर्ण टॉपिक भी कराएंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा। उसमें जितने भी साइट को शामिल किया गया लगभग अभी भारत में 45 या 46 साइट यूनेस्को के सूची में शामिल हो चुका है, तो उसको भी कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे याद रख लीजिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1985 में शामिल किया गया था। अगला देखते हैं। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। अगला डिब्रू सोखोबा राष्ट्रीय उद्यान। डिब्रू सोखोबा राष्ट्रीय उद्यान। अगला ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है जो असम में है। कौन कौन है फिर से देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सोखोबा राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ये सातों के सातों बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो नोट करते चलिएगा और ध्यान से याद करते चलिएगा। चलते हैं अगले राज्य में, देखते हैं कौन कौन से और महत्वपूर्ण है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। पहला है मत्स्येंदुआ राष्ट्रीय उद्यान। मत्स्येंदुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला तितली विविधता क्षेत्र है। भारत का पहला, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पहला तितली विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। बाकी इसमें कुछ और महत्वपूर्ण, उसको देखते हैं कि बिग कैट की प्रजाति क्या होती है। बिग कैट की 7 प्रजाति होती है, जिसमें शेर आता है, जगुआर आता है, चीता आता है, बाघ आता है, तेंदुआ आता है, प्यूमा आता है और पैंथर आता है। ये 7 प्रजाति है जो इस भारत की जो तितली विविधता क्षेत्र है, इसमें बिग कैट की 7 प्रजाति आती है, जिसमें ये 7 जानवर आते हैं: शेर, जगुआर, चीता, बाघ, तेंदुआ, प्यूमा और पैंथर। और उसमें से इस 7 में से भारत में सिर्फ 4 ही पाए जाते हैं। कौन कौन 4 पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। पहला बाघ पाया जाता है भारत में, तेंदुआ पाया जाता है भारत में और धूमिल तेंदुआ एक होता है और एक होता है हिम तेंदुआ। ये 4 ही सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। बाकी
पूमा या पैंथर, ये सब भारत में नहीं पाए जाते हैं। चारों में डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हैं। इस तरह से चारों पांचों होता है। टाइगर ये है, लियोपर्ड ये है, चीता ये है, जगुआर ये है और पूमा ये है। आप देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं अगले राज्य में देखते हैं और महत्वपूर्ण। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसको देख लेते हैं। पहला है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है राजीव राष्ट्रीय उद्यान। तो आंध्र प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था राजीव राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश में है। लिखते चलिएगा और साथ में याद करते चलिएगा। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये रहा, आप देख सकते हैं। एक बार फिर से बोल देते हैं ताकि आपको याद आ जाए। आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और राजीव राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले राज्य पे और अगले देखते हैं। अगला है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कैम्पबेला राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और मिडल बटन राष्ट्रीय उद्यान और नॉर्थ बटन राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 के 6 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। कैम्पबेला राष्ट्रीय उद्यान और रानी झांसीबाई के नाम पर रखा गया ये रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। और सैंडल पीक तो जानवे करते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, उसके नाम पे एक राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में। और साउथ बटन नॉर्थ बटन भी कहाँ है? तो ये भी अंडमान निकोबार में है। याद रखिएगा अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कैम्पबेला राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, चौथा सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा मिडल बटन राष्ट्रीय उद्यान और छठा नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। बाकी अंडमान निकोबार यहाँ लोकेशन है, देख सकते हैं। चलते हैं अगले राज्य पे और अगले राज्य को देखते हैं। अगला देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कि कौन कौन से जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पहला दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में कितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है? 3 है। पहला कौन है? दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा कौन है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर का लोकेशन है रहा, आप देख सकते हैं। मैप इसीलिए लगाएं ताकि आप लोकेशन देखते चले और ध्यान में रखें। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कितने हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। पहला दांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं अगले राज्य पे और अगला देखते हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पहला गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए नहीं, एक सींग के लिए, इसे कहते हैं एशियाई शेर। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एशियाई शेर के लिए कौन सा फेमस है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है? गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? गेंडे नहीं, एशियाई शेर के लिए फेमस है। गलत वहाँ टाइप हो गया, तो आप याद रखिएगा किस लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये गुजरात में है। अगला देखते हैं। अगला है ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बैक राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। अगला बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। बसंदा राष्ट्रीय उद्यान। अगला मरीन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो जंगली गधे के लिए फेमस है। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? जंगली गधे के लिए। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जंगली गधे के लिए फेमस कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। काबुल लामजाओ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब ऑप्शन में दे दिया जाएगा और एक कच्छ की खाड़ी दे दिया जाएगा। तो आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा, इसलिए याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जंगली गधे के लिए कौन सा फेमस है? तो कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। बाकी और देखते हैं इसमें। कच्छ का रण पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। कच्छ का रण
कौन सा? पहला समुद्री राष्ट्रीय यानी समुद्र में बना एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कच्छ की रण है। बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी चलते हैं अगले राज्य पे, आगे देखते हैं। अगला है हरियाणा। हरियाणा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। और हरियाणा में दो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो हरियाणा में कितने फेमस राष्ट्रीय उद्यान है? दो, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। याद करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। बाकी चलते हैं आगे, मैप को देखते रहिएगा, लोकेशन। अगला राज्य को देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कितने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और कौन कौन है। पहला है पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सिवलबर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है इंद्रिका राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 5 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। कौन कौन? पिनवैली राष्ट्रीय उद्यान, सिवलबर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रिका राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान था जो हिमाचल प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण था। याद रखिएगा और या लिखते भी चलिएगा। बाकी चलते हैं अगले राज्य पे। हिमाचल प्रदेश का लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ रहा हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया। चलते हैं अगले राज्य और अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में कितने फेमस राष्ट्रीय उद्यान है? 4 हैं। कौन कौन है? पहला इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और चौथा संजय राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का ये एरिया रहा और यहाँ 4 फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं अगले राज्य पे और अगला देखते हैं। अगला बिहार है, अपना बिहार है और बिहार के बारे में देखते हैं कि बिहार में कौन सा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का लोकेशन ये रहा और बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन रामसर स्थल और राष्ट्रीय उद्यान अलग अलग होते हैं। रामसर स्थल बिहार में 5 हैं, जो काबुर झील ये सब है जो रामसर स्थल में आता है, लेकिन ये राष्ट्रीय उद्यान बिहार में एकमात्र है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और जो जमुई में 2 राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था, गढ़ी बोल रहे हैं, नागी नकटी को भी शामिल किया गया था 2, तो टोटल अभी 5 है। अगले राज्य के देखते हैं और अगला है केरल। केरल में देखते हैं कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और उन सभी के बारे में जानते हैं। केरल का लोकेशन देखना है तो ये देखिए, यहाँ लोकेशन है केरल का। और केरल में पहला है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मैथिकेटन राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। और एक और महत्वपूर्ण है इसमें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में। अगला है अन्नामुंडी सोल राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुंडी सोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी केरल में है। अगला है पदुम सोल राष्ट्रीय उद्यान, सोल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? तो ये भी बिहार में है, बिहार बोल दिए, केरल में है। बाकी अगले राज्य पे चलते हैं और अगला देखते हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। और सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहीं है तो भारत में कहीं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है तो है मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से फेमस है। पहला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ये तो हो गया। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
मध्य प्रदेश में। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। अगला है ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। उसके अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। लास्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। और 2024 में दक्षिण करंट में पढ़े होंगे कि दक्षिण अफ्रीका से चीता को लाया गया था, नामीबिया से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए थे तो वहाँ से, क्योंकि भारत में चीते की कमी हो रही थी इसलिए लाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाया गया था, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था 2024 में। बाकी अगला देखते हैं। अगला डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर के नाम पर रखा गया। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इतने बहुत ही महत्वपूर्ण और इतना सारे फेमस राष्ट्रीय उद्यान था। कौन कौन था फिर से एक बार देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी मध्य प्रदेश के बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान थे। चलते हैं अगले राज्य पे और अगला देखते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। पहला है जल्दापारा। जल्दापारा या जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान बिहार दरोगा 2022-23 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, तो ये फेमस है बहुत ही। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और नरोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। अगला सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। और किस लिए फेमस है, तो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। किस लिए फेमस है, बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और मैंग्रोव वन पाया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि मैंग्रोव वन किस डेल्टा में पाया जाता है, तो सुंदरबन के डेल्टा में पाया जाता है। और सुंदरबन डेल्टा बनता है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा नदी के मिलने से। मुहाना जो अपना गिराता है समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में, तो सुंदरबन का डेल्टा बनता है। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बातें जितनी भी कही गई कि बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, मैंग्रोव वन के लिए फेमस है सुंदरबन डेल्टा, और यह पश्चिम बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा द्वारा निर्मित है। अगला है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। अगला है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। अगला है गुरेमार राष्ट्रीय उद्यान। गुरेमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस थे, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, नरोरा वैली राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान और गुरेमार राष्ट्रीय उद्यान। इतने सारे फेमस राष्ट्रीय उद्यान थे पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले राज्य पे और देखते हैं अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं कि कर्नाटक में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा अंशी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है कर्नाटक के। कौन कौन, पहला फिर से रिपीट करते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। दूसरा अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। तीसरा बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। चौथा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। और पांचवा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये भी कर्नाटक में। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। ये भी राजीव गांधी के नाम पर ही रखा गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल के भी दूसरा नाम राजीव गांधी के ही नाम से जाना जाता है। तो 5 याद रखिएगा और साथ साथ लिखते चलिएगा, बार बार बोल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी चलते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महत्वपूर्ण है। पहला सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है। दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। चौथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। पांचवा डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में है। और पांचवा माउंट आबू
माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर सुने होंगे राजस्थान में, तो उसी के नाम पे रखा गया है। सरिस्का राष्ट्र, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला कौन था? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान था। दूसरा था रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा था कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। चौथा था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा था डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। और छठा था माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 6 राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान के। राजस्थान का लोकेशन ये रहा, याद रखिएगा कि कौन कौन से फेमस है और लिखते चलिएगा। चलते हैं अगले राज्य पे। फेमस है राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के। तेलंगाना 2014 में अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से ही, ये बात को याद रखिएगा। जून 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य है, क्योंकि जम्मू कश्मीर। देखते हैं अगला है त्रिपुरा। अगला राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में फेमस राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पहला है क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। दूसरा है राजबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। राजबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये भी त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा के 2 फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा राजबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा का लोकेशन ये रहा। आप लोकेशन देखते चलिएगा। बाकी चलते हैं अगले राज्य पे। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। अब बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ 1 या 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसको देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 1 ही राष्ट्रीय उद्यान है और है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झारखंड के देख लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? झारखंड में। और दूसरा उद्भव या उद्भव, ये दुधवा है, इसमें कंफ्यूज नहीं हुईगा। दुधवा है उत्तर प्रदेश में, और उद्भवा उद्भवा ये दुधवा और ये उद्भवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये झारखंड में है। और ये हाल ही में जोड़ा गया है उद्भव। तो ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड में जुड़ने वाला नया राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो उद्भवा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला देखते हैं पंजाब में। पंजाब में कौन सी है? पंजाब में 1 ही है राष्ट्रीय उद्यान, वो है हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान। हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये पंजाब में है। हरिके बैराज एक नदी या बांध के नाम सुने होंगे, उसी के पास है। अगला देखते हैं नागालैंड। नागालैंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है? तो नागालैंड में एक महत्वपूर्ण है इटांकी, यहाँ लिखल गलत है, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नागालैंड वगैरह यानी पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क हो, चाहे कोई नदी हो या रामसर स्थल हो, ये सब बहुत ही पूर्वोत्तर राज्यों से पूछा जाता है कि बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को, जो इधर छोटे छोटे पंचो राज्य हैं। तो नागालैंड में कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखते हैं लद्दाख के। लद्दाख में कौन से राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी याद रखिएगा कि भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो साउथ बटन है, जो अंडमान निकोबार में। साउथ बटन जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो ये 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? सबसे छोटा कहेगा तो साउथ बटन हो जाएगा। साउथ बटन जो अंडमान निकोबार में है। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आप मेघालय देखते हैं। मेघालय में कौन से फेमस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मेघालय में फेमस है एकमात्र मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान। मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में है, याद रखिएगा। मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मेघालय में। बार बार बोलते रहिएगा धीरे धीरे, ताकि याद हो। बोलने से ज़्यादा याद होता है, चुपचाप मत बैठे रहिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, एक और है, मेघालय में 2 है, मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान और बाल्फा केरम राष्ट्रीय उद्यान। बाल्फा केरम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान फेमस कहाँ है? मेघालय में। मुरलीन राष्ट्रीय उद्यान और बाल्फा केरम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलते हैं अगले पे। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के फेमस राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं कि कौन कौन से है। महाराष्ट्र में 5 फेमस है।
पहला है नवेगांव, नवेगांव मुंबई जानते होंगे, स्थल है उसी के नाम पे रखा गया नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है बोरेवली, बोरेवली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा है गुंगामाला, गुंगामाला राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। इनमें सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला कोई है तो ये तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के 5 फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन था? पहला था नवेगांव, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा था बोरवली राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा था चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। चौथा है गुंगेमाला राष्ट्रीय उद्यान। और पांचवा है तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस था। और महाराष्ट्र का लोकेशन ये रहा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले राज्य को देखते हैं, 1 मिनट।